हेलो एवरीवन, माय नेम इज समीक्षा। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर। ठीक है, मतलब नामकरण किसका करेंगे। ये जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, इनकी नेमिंग कैसे करेंगे आईयूपीएसी के बेस पे। ठीक है, आईयूपीएसी के बेस पे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक यूनियन है जो कि सारे ही नोमेनक्लेचर यहाँ से ही हमारे बन के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लाइन वाइज ये तुम्हें 5-6 तुम्हारे मैंने एग्जाम्पल ले लिए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें रूल समझने पड़ेंगे। तो रूल्स लिखने का इतना टाइम नहीं था, तो मैं तुम्हें रूल्स जो है वो बुक से बता दूंगी, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में भी वही रूल है। ठीक है, तो साथ साथ क्वेश्चन करते रहेंगे, हर में कुछ नया नया रूल तुम्हें दिखता रहेगा। ठीक है, तो देखो ये सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा K4FeCN6। ठीक है, तो तुम्हें पता है ये तुम्हारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। तो सबसे पहले देखो तुम्हें क्या करना होता है, जो तुम्हारा पहले है काउंटर आयन, यहाँ पहले है तो यहाँ लिखोगे, इसमें लास्ट में है तो इसका आंसर लास्ट में आएगा। ये बात ध्यान रखना सबसे पहले। इसका काउंटर आयन कहाँ है, पहले है, तो इसका नाम पहले लिख दो। इसको पहले किस में तोड़ दो, आयंस में तोड़ दो। ये K प्लस है, कितने 4K+ है, तो ये क्या हो जाएगा FeCN6 4 नेगेटिव। ये चीज क्लियर हुई। ये K पॉजिटिव, लेकिन ये 4K है तो ये उतना ही 4 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका आप नेमिंग लिखना शुरू करोगे तो क्या आएगा, पहले पोटेशियम, पहले क्या है पोटेशियम, तो P कैपिटल, अब बाकी सब चीजें स्मॉल चलती रहेंगी। पोटेशियम, इसका काम खत्म हो गया। अब बचा हमारा ये जो मेन कोऑर्डिनेशन एंटिटी वाला है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले हम लिगेंड को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, लिगेंड को लिखेंगे। तो लिगेंड कितने हैं, 6 के लिए क्या लगाएंगे, हेक्सा। ठीक है, 1 होता तो मोनो, डाई, ट्राई, ठीक है, ऐसे हेक्सा। तो कितने हैं, हेक्सा, हेक्सा। ठीक है, उसके बाद लिगेंड, लिगेंड कहाँ आ रहा है, नेगेटिव पार्ट में। इसका ध्यान रखना, अगर लिगेंड नेगेटिव पार्ट वाले में है तो वहां पे जो तुम्हारा अनायनिक लिगेंड है, अनायनिक लिगेंड, उसके लास्ट में तुम्हारा O लग जाएगा, O। जैसे ये था साइनाइड, तो ये हो जाएगा साइनो। क्लोराइड होता तो क्लोराइडो या क्लोरो। ठीक है, फ्लोराइड है तो फ्लोरो या फ्लोराइडो, ऐसे हो जाएगा। तो इसका नाम क्या बन जाएगा यहाँ, साइनो, साइनो। देखो जब हमारा मेन कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव वाला पार्ट होगा तो उसमें हमें थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो हमारे लिगेंड के जो है, अगर अनायनिक लिगेंड है तो O हो जाएगा, न्यूट्रल लिगेंड है तो, न्यूट्रल लिगेंड हुआ तो बताओ, तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन है, वाटर होता है तो ये एक्वा। ठीक है, अमोनिया है तो इसका नाम हो जाएगा अमीन। और ध्यान रखना, अमीन में तुम्हें डबल M लगाना है। ठीक है, अमीन में तुम्हें डबल M लगाना है, सिंगल M लगाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया हमारा हेक्सासाइनो। अब बात आती है सेंट्रल मेटल एटम की। तो सेंट्रल मेटल एटम जब नेगेटिव वाले पार्ट में आएगा तो उसके नाम के पीछे 8 लग जाएगा। क्या लग जाएगा, 8, ATE। ठीक है, क्या लग जाएगा, 8। जैसे यहाँ पे आयरन है तो इसका नाम हो जाएगा फेरेट, फेरेट। ठीक है, और अगर यहाँ पे अनायनिक लिगेंड है तो O, न्यूट्रल लिगेंड है तो ऐसे एक्वा अमीन, और अगर केटाइनिक लिगेंड हुआ तो, केटाइनिक लिगेंड हुआ तो ईएम लग जाएगा, ईएम, नाम के पीछे ईएम, नाइट्रोसियम, ठीक है, हाइड्राजीनियम, ऐसे करके लग जाएगा, ईएम लग जाएगा। ये तो होगी लिगेंड की बात। बचे क्या, मेटल। मेटल के जो होगा, जैसे हमारा एल्यूमिनियम है तो वो जगह एल्यूमिनेट 8 लग जाएगा। कब, जब वो नेगेटिव वाले पोर्शन में आ रहा होगा। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो यही सब रूल्स तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, इंग्लिश में लाइन बाय लाइन उसको पढ़ लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या नाम, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, फेरेट। ठीक है, जहां पे भी तुम्हारा मेटल आएगा उसके ब्रैकेट में तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है रोमन नंबर में। क्या लिखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल रोमन नंबर में, रोमन
नंबर में। तो यहाँ पहले निकालो इसकी, ये वाला पार्ट था ना तुम्हारा, तो यहाँ से निकालो। Cn पे क्या होता है -1 -6, तो ये हो जाएगा उधर जाके +6, तो 2, इसको कैलकुलेट कर लेना, तो ये आएगा हमारा 2। ऐसे रोमन नंबर बना देना। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट नेम, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, जब हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव वाला पार्ट बन जाता है तो उसके लिगेंड के नाम के पीछे तो ओ या ईएम या नाम चेंज हो जाएगा, और उसका जो मेटल होएगा मेटल के नाम के पीछे 8 लग जाएगा, ठीक है। कोबाल्टेट, ठीक है, एल्यूमिनेट, ऐसे हो जाएंगे ये। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का। सेकंड पे चलते हैं, ठीक है। तो देखो सेकंड में अब ये वाला पार्ट है हमारा पॉजिटिव, ये नहीं पता कितना पॉजिटिव है, तो ये वाला हो जाएगा नेगेटिव। ये 2 नेगेटिव तो ये 2 पॉजिटिव, ठीक है। ये नेगेटिव तो ये हो जाएगा 2Cl नेगेटिव, समझ रहे हो, 2Cl नेगेटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले अब इसको लिखना शुरू करेंगे। इसको लिखेंगे तो सबसे पहले मुझे किसको लिखना पड़ेगा, लिगेंड को। और अब लिगेंड का जो नाम है वो कैसा आ जाएगा, जो नॉर्मल आता है। यहाँ पे अमोनिया है तो ये अमीन हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड है ना, तो ये अमीन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सा अमीन। क्या होएगा ये, हेक्सा अमीन डबल एम, ठीक है। इसका काम खत्म। अब ये सिर्फ निकल रहेगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव वाले कोऑर्डिनेशन एंटिटी में है, तो ये इसका नाम रहेगा सिर्फ निकल। निकल ब्रैकेट में जब भी तुम मेटल लिखोगे साथ में उसके ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये तो हमारा न्यूट्रल होता है 0, तो निकल पे क्या है 2 पॉजिटिव, तो इसका रोम ये भी क्या आएगा 2, ठीक है, 2 पॉजिटिव। तो अब क्या बचा तुम्हारा, क्लोराइड। तो ये हमारा क्या है, काउंटर आयन, तो इसका नाम सिंपल रहेगा क्लोराइड, CHLORIDE, क्लोराइड। तो ये हो गया हमारा सेकंड नेम। तो देखो जब हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव होगा तो हमें सब कुछ सिंपल रखना है, लेकिन जब हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव होगा तो हमारा चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान रखना है, सबसे पहले उसको तोड़ के देखना है कि वो नेगेटिव एंटिटी है या हमारी पॉजिटिव एंटिटी है, ठीक है। इसके बाद ये, इसके ऊपर तो देखो कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो इसका नाम कैसे होएगा, क्या है ये, टेट्रा। 4 के लिए क्या लगाते हैं हम, टेट्रा। तो टेट्रा, CO को कहते हैं कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, और इसका निकल, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, रोमन नंबर हो चाहे वैसे हो 0 ही आता है, समझ आया, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला ट्राई करो, ठीक है। इसमें देखो क्या है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई सीन नहीं है, तो हम सिंपल नाम रखेंगे। अब इसमें क्या आ जाता है, जब हमारे 2 लिगेंड आ जाए, यहाँ पे एक नया रूल आ गया हमारा, ठीक है, यहाँ लिख दूं, यहाँ देख लेना। जब हमारे 2 लिगेंड आ जाए तो दोनों में हम अल्फाबेटिकली पहले, जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको लिखते हैं, ठीक है। अल्फाबेटिकली पहले लिखा जाता है सॉरी। तो मैंने कहा अल्फाबेटिकली हम उसको क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं जो अल्फाबेट में पहले आता है, ठीक है। तो हमारा जैसे एब्रिविएशन करते हैं, इथेन 1,2 डायमीन है, हम उसको क्या लिखते हैं EN, ऑक्सलेट होता है तो OX, तो इन्हें हम क्या लिखेंगे, पैरेंथेसिस में लिखेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, E और O में कौन पहले आता है, E, तो हम पहले E को लिखेंगे, ठीक है। कि मतलब इनकी शॉर्ट फॉर्म में भी हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले देखना है, जो पहले आता है उसे पहले लिखेंगे। तो अब इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो, C, और इसका नाम होता है फोस्फिन, C और क्या है फोस्फिन, तो ये हो जाएगा डाइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरो। अब देखो यहाँ पे एक और रूल क्या आएगा, ये पहले से ही क्या है फोस्फिन, इसका नाम क्या होता है, ट्राइफिनाइल फोस्फिन। ये 3 फिनाइल है ना, PH3, PPS3, इसका नाम होता है ट्राइफिनाइल फोस्फिन, ठीक है, ऊपर से फोस्फिन। एक तो इसमें पहले ये ट्राई है, ऊपर से जब इसका तुम नाम लिखोगे तो उसमें पहले से तुम्हें एक और डाई लगाना पड़ेगा, तो 2 डाई ट्राई एक साथ नहीं आ सकते, हम ऐसे नहीं लिखेंगे डाई ट्राई फिनाइल
फॉस्फेन, ऐसे नहीं लिखेंगे। तो जब दो एक साथ आ जाते हैं ऐसे डाई ट्राई हेक्सा वाले, तो वहां पे हम यूज करते हैं बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस, ऐसे वाले, ठीक है। तो वहां हम क्या यूज करते हैं, बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस, सिंगल एस, ठीक है, KIS, टेट्रा किस, ठीक है। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, बिस, क्या लगाओगे तुम, बिस, फिर ब्रैकेट में नाम लिखोगे इसका ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, लास्ट में इसका नाम हो गया डाइक्लोरो बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। बचा क्या, निकल, तो लिख दो निकल, और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हो गया जिसका निकालना है x, इस पे होता है -2, फॉस्फीन हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है, ध्यान रखना न्यूट्रल होता है, तो कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा ऐसे 2, ठीक है, डन है। तो ये थोड़ा सा अलग था। जब हमारे दो लिगेंड आ जाते हैं तो पहले तो हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं, एक ये रूल इसमें आ गया। दूसरा रूल, जब हमारा दो एक साथ आ जाए, मतलब डाई ट्राई ऐसे टेट्रा एक साथ आ जाए, तो वहां हम एक यूज करते हैं बिस, और दूसरे वाले के लिए जो होता है उसका, जैसे यहाँ हो गया बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, फिर निकल। समझ आया, क्लियर है? नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को दोबारा प्ले कर लेना। नेक्स्ट में हम चलते हैं। यहाँ देखो इसके ऊपर तो तुम्हें क्या है, पहले से आयन शो कर दिया है, ठीक है। तो इसका नाम कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, लिगेंड का नाम। लिगेंड कैसा है हमारा, वाटर, वाटर के लिए क्या लिखते हैं, एक्वा, एक्वा यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हेक्सा एक्वा, हेक्सा का भी ए है, एक्वा का भी ए है, ठीक है, हेक्सा एक्वा। आगे Mn के लिए लिखते हैं मैंगनीज, मैंगनीज, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितनी है 2+, तो इसको लिख दो 2, और ये तो हमें दिया ही आयन फॉर्म में हुआ है, तो लास्ट में लिख दो आयन, ठीक है, लास्ट में क्या लिख दो आयन। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2, रोमन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट, और साथ में आयन, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट देखो ये हमारा 2K+, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2-। अब क्या आ गया, जो मेरा मेन कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो क्या आ गई, नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, जो भी लिगेंड होता है उसके नाम के पीछे अनायनिक लिगेंड हो तो O लग जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, डाई, ठीक है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। तो इसको देखो कैसे लिखोगे, इसको पहले इसका नाम लिखते हैं पोटेशियम, पोटेशियम, इसका काम हो गया। अब EDTA कितने हैं यहाँ पे, EDTA तो हेक्सा बनाता है, मतलब EDTA कितने बनाता है, 6 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम डायरेक्टली, इथाइलिन डाई अमीन, यहां वाला जो डाई अमीन है ना इसमें सिंगल एम आएगा, ये वाला जो डाई अमीन है इसमें सिंगल एम, और अगर अमोनिया आता है तो उसमें डबल एम, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। यहाँ डबल एम और यहाँ सिंगल एम, डाई अमीन टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो। ये कंप्लीट करके फिर तुमने लिखना है निकल, निकल के ऊपर उसका साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होएगा 2 पॉजिटिव। देखो इसके ऊपर कितना होता है 4 नेगेटिव, है ना, 4 नेगेटिव इज इक्वल टू 2 नेगेटिव, तो उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2। तो ये तुम इजीली निकाल भी सकते हो, इतना तो आ गया होगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ठीक है, हो गया। तो ये थे हमारे, ऐसे ऐसे हम नाम कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं इन सब का। देख लिया, जब कैटायनिक हमारा हो, कैटायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो तो ऐसे लिखेंगे, अनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो तो लिगेंड का नाम भी चेंज हो जाता है, और हमारा जो वो होता है क्या, हाँ देखो यहाँ पे निकल जो था वो क्या है, निकलेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निकलेट, ATE लगा देना, निकलेट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्या हो जाएंगे, इसके नेमिंग हो जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारा ये वाला, इसमें देखो एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, इसमें दोनों ही क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, दोनों ही क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। तो इसमें क्या करोगे तुम,
सबसे पहले क्या निकालोगे कि इसके ऊपर चार्ज कितना कितना ले, मतलब नेगेटिव नेगेटिव लें, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव लें, 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव ले, ऐसे ले। पहला पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है, तो पता है। तो पहले इसका क्या निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, जिसका निकालना होता है इसको x मान लो, ठीक है। अमोनिया का क्या हो जाएगा 0, प्लस में इसका x मान लो और इसका क्या हो जाएगा -4, ठीक है। -4 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, ठीक है। समझ आया, सबका लिख लिया मैंने, इसका x लिख लिया और प्लेटिनम भी यहाँ पे x है। अमोनिया न्यूट्रल है तो 0, क्लोरीन पे नेगेटिव होता है तो 4 नेगेटिव। यहाँ से मेरा आंसर निकला x की वैल्यू 2, यहाँ तक हो गया। तो मतलब क्या है, ये 2 जो आया है इसका मतलब है कि इसके ऊपर 2 पॉजिटिव और इसके ऊपर 2 नेगेटिव, ठीक है। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। अब हम इसका नेमिंग लिख सकते हैं, पहले इसका नाम लिख लो फिर इसका नाम लिख लो। अब ये पॉजिटिव में है तो अमोनिया अमीन रहेगा और प्लेटिनम प्लेटिनम रहेगा, लेकिन जब ये नेगेटिव में तुम प्लेटिनम लिखोगे ना तो ये हो जाएगा प्लेटिनेट, ठीक है। और क्लोरीन हो जाएगा क्लोरो, ये दिक्कत है। मतलब जो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी जब नेगेटिव बन जाता है तो इसके नाम कुछ अलग होंगे, पॉजिटिव में इसकी बातें कुछ अलग होंगी, ठीक है। तो यहाँ लिखो पहले तो टेट्रा अमीन, अमीन में डबल एम, ठीक है। प्लेटिनम प्लेटिनम, ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 2 ही है यहाँ पे। इसका काम खत्म, नेक्स्ट वाला शुरू कर रहे हैं। इसके लिए क्या लिखोगे, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट और ब्रैकेट में इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2, तो ये हो जाता है इसका नाम टेट्रामीन प्लेटिनम 2 टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट 2। हाँ, तो हमने क्या था लास्ट में, हमने ये देखा था लास्ट हमारा कॉम्प्लेक्स टेट्रामीन प्लेटिनम 2 टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट, ठीक है। यहाँ तक हो गया था। उसके बाद अगर तुम्हें नेम दे दें और उससे तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना हो तो तुम कैसे करोगे, सेम यही प्रोसीजर करना पड़ेगा जो हमने उसमें पढ़ा है। तो देखो सबसे पहले सल्फेट पीछे है, मतलब ये वाला तुम्हारा क्या है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो पहले इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट बना दो। सल्फेट है मतलब SO4 2 नेगेटिव, तुम्हें ये पता होना चाहिए सल्फेट है कोबाल्टेट क्या भी नाम है, क्लोराइडो है तो Cl नेगेटिव है, ठीक है। साइनो है तो Cn नेगेटिव है, तो ये सब ध्यान रखना है। इसके बाद देखो कोबाल्ट, तो मेटल पहले लिखते हैं यहाँ पे कोबाल्ट, इसका काम हो गया। यहाँ पे कौन सा लिगेंड यूज हो रखा है, इथेन 1,2 डायमीन En यूज हो रखा है, लेकिन कितने बार, ट्रिस 3 बार, तो ये 3 बार यूज हो रखा है। ऐसे समझ आया, ऐसे ऐसे लिखना है। सबसे पहले ऐसे सल्फेट देखो पीछे है तो पीछे रख दो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में मेटल रखो सबसे पहले, फिर इथेन 1,2 डायमीन En इसके एब्रिविएशन लिखो, फिर ट्रिस है तो यहाँ 3 लगा दिया। अब क्या बचा हमारा, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आनी चाहिए 3। तो देखो ये तो होता है हमारा 0, En क्या है न्यूट्रल लिगेंड हो जाता है हमारा, ठीक है। तो ये 3 कब आएगा, कोबाल्ट 3 कब आएगा, जब यहाँ पे 3+ होएगा और वो 2 नेगेटिव है। तो आप क्या करते हैं, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, ऐसे लिखते हैं। तो इसको फाइनल लिखने का तरीका क्या होएगा हमारा, कोबाल्ट En3, ये 2 नेगेटिव था तो 2 इसके नीचे आ गया, नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे, और SO4 जो है वो मेरा थ्राइस 3 हो गया, जो 3 था वो इसके नीचे चला गया, ठीक है। इसकी वैलेंसी उसके नीचे, उसकी वैलेंसी इसके नीचे। तो ऐसे करना है हमें नाम, अगर ऐसे कंपाउंड का तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखना आ गया तो। नेक्स्ट देखो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट, मतलब क्या है, जो मेरी एंटिटी है वो नेगेटिव में है इसलिए तो एल्यूमिनेट हुआ है ना, नेगेटिव साइड है, तो एल्यूमिनियम मेरा यहाँ है, पोटेशियम आगे आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव तो तभी ये नेगेटिव होएगा। ऑक्सलेटो OX कितना है, ट्राई 3 है, ठीक है। अब क्या रह गया हमारा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, तो यहाँ कितना आएगा, देखो एल्यूमिनियम कितना होना चाहिए +3, मतलब X ऑक्सलेट पे होता है -2, ऑक्सलेट पे होता है -2, -2 × 3 -6 इज इक्वल टू, यहाँ मैं कितना रखूं कि मेरा आंसर क्या आए +3 आए, कितना आए +3 आए। तो यहाँ पे क्या करूं मैं, -3 कर दूं ताकि x -3 + 6 इज इक्वल टू ऐसे माइनस, हाँ ठीक है,
ठीक है, तो आप यहाँ रख देते हैं -3, तो इस पे क्या रखना पड़ेगा प्लस, है ना। तो ये इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा K3 एल्यूमिनेट OX ऑक्सिलेट कितने हैं 3, ठीक है। और ऐसे ये आ गया हमारा इसका फाइनल आंसर। तो अब तुम्हें क्लियर हुआ कि कैसे तुम किसी का नोमेनक्लेचर कर सकते हो। तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में लाइन वाइज सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि पहले लिगेंड लिखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं, ऐसे ब्रैकेट में नेगेटिव हुआ तो क्या करते हैं, पॉजिटिव हुआ तो क्या करते हैं। जो जो मैंने तुम्हें हर एक एग्जांपल में बताई है वही सब बातें तुम्हारे पॉइंट्स के फॉर्म में एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। तो पहले उससे वहां से रीड करना, फिर जितने मैंने एग्जांपल कराए हैं उन्हें करना, तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। फिर भी नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं दोबारा ट्राई करूंगी अच्छे से एक्सप्लेन करने की। तो यहाँ तक हमारा ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ, नोमेनक्लेचर, ठीक है। क्या करा आज हमने, नोमेनक्लेचर IUPAC नेम करे हैं हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, ठीक है। कर दूं अब हम बात करेंगे, अब हमारा जो मेन कुछ पार्ट है इसका पोर्शन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो खत्म हो गया। अब जो पार्ट रह गया वो मेन कौन सा रह गया हमारा, थ्योरीज रह गई। क्या रह गई, थ्योरीज रह गई। कौन सी, VBT, CFT और LFT। अभी बताते हैं इनके नाम तुम्हें, ठीक है। तो अब हमारा जो रह गया टॉपिक, अब तुम्हारी रह गई है थ्योरीज। क्या रह गई है, थ्योरीज। कौन कौन सी, VBT, CFT और LFT, जिसे MOT भी कहते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे सिलेबस में, +2 के सिलेबस में ये दो हैं, VBT और CFT, ठीक है, VBT और CFT। तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा VBT के बारे में, फिर उसे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और थोड़ा बहुत, ठीक है, VBT कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट में हम CFT कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये जो तुम्हारे हायर क्लासेस में आएगा LFT, इसे कहते हैं लिगेंड फील्ड थ्योरी। VBT को कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो थ्योरीज पे जाने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम यहाँ पे क्या यूज करोगे। मोस्टली क्या यूज कर रहे हो तुम, d ऑर्बिटल्स यूज कर रहे हो। क्या यूज कर रहे हो, d ऑर्बिटल्स यूज कर रहे हो, क्योंकि हम 3D सीरीज के ही क्या ले रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल ले रहे हैं, तो उनके क्या यूज कर रहे हैं, d ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं। तो हमारे d ऑर्बिटल में कितने होते हैं, कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। इनके नाम क्या क्या होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx² - y² और dz²। ये 5 होते हैं तुम्हारे d ऑर्बिटल, ठीक है। आता होगा तो सबको। उसके बाद इनकी शेप्स कैसे होती हैं, इनके शेप्स के बिहाफ पे ही हम इन्हें अलग अलग कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे कैसे होता है, डबल डम्बल टाइप शेप के होते हैं, ऐसे और ऐसे। जो मेरे पहले 3 होते हैं, ये 4, ये पहले 4 जो होते हैं वो डबल डम्बल शेप के होते हैं, और ये वाला जो होता है वो सिंपल डम्बल और स्फेरिकल। dxy दिखाना है तो इसे x मान लो, इसे y मान लो। dyz दिखाना है, y मान लो, z मान लो। dxz दिखाना है, x मान लो, z मान लो। x² y² दिखाना है, x मान लो, y मान लो। dz² मानना है, z मान लो, ठीक है। हो गया, समझ आ गया कैसे कैसे करना है। अब देखो dxy, dyz, dxz, ये जो 3 होते हैं ना, वो इन बिटवीन द एक्सिस डबल डम्बल दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस डबल डम्बल दिखाते हैं, ऐसे, ठीक है। जो हमारा 4th वाला है dx² - y², ये जो है वो ऑन द एक्सिस दिखाता है। डबल डम्बल तो ये भी दिखाता है, डबल डम्बल तो ये भी दिखाता है, लेकिन ये ऑन द एक्सिस दिखाता है। फिर हमारा जो 5th वाला है, ये एक तो z पे डम्बल दिखाता है और यहाँ पे एक स्फेरिकल दिखाता है, ऐसे, ठीक है। तो ये होती है इसकी शेप्स। तो ये जो 3 है ऊपर वाले, ये होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस, और ये होते हैं ऑन द एक्सिस या अलोंग द एक्सिस, ऑन द एक्सिस,
ठीक है। तो फर्क क्या है, ये जो तीन इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं इनकी एनर्जी लो होती है, तो हम इन्हें क्या कर देते हैं T2G लेवल में कर देते हैं शिफ्ट। T2G तीन होते हैं इसमें ट्रिपलेट, ठीक है, तीन ऐसे तीन ऑर्बिटल, और ये जो दो होते हैं ये EG लेवल में चले जाते हैं, EG, ठीक है, जिसमें हमारे ऐसे दो ऑर्बिटल होते हैं। ये तीन ऐसे, ये जो पांच होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं 3 और 2 में इनकी शेप के बेस पे, ठीक है। तो तुम्हें इसकी शेप का भी आइडिया होना चाहिए था कि इसकी शेप कैसी है, कि इस वजह से ये ऐसे ऐसे टूटे हैं। आगे तुम जब पढ़ोगे कि ये वाले जो टूट के ऐसे 3 और 2 में कैसे स्प्लिट हो जाते हैं, तो वहां पे तुम्हारा यही कंसेप्ट यूज होएगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखना कि कैसे ये, क्यों ये स्प्लिट हुए हैं, क्योंकि ये तीन इन बिटवीन द एक्सिस आते हैं, ये दो ऑन द एक्सिस आते हैं, तो ये T2G लेवल में होता है और ये EG लेवल में स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है, स्प्लिट हो जाते हैं। तो यहां तक क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारी VBT थ्योरी। क्या पढ़ेंगे, VBT थ्योरी। VBT की फुल फॉर्म बताओ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम, VBT, क्या नाम है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो एक तो ये किसने दी थी, मेनली एक्सप्लेन किसने की थी, पोलिंग ने, ठीक है। दिस थ्योरी मेनली एक्सप्लेन्ड बाय पोलिंग। दूसरा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताई जाती है, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट होता है इसमें बताया गया। जो कैसे हाइब्रिडाइजेशन, जब दो कोई भी डिफरेंट एनर्जीज वाले ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, समझ आया। जब दो डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स जैसे S और P, P और D, SP D, ऐसे डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी गैप बहुत कम हो, वो आपस में जुड़ के एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, उसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे हमारा S और P मिलके कैसे बनाएंगे, S होता है स्फेरिकल शेप का, ठीक है, P होता है डम्बल शेप का। P कैसा होता है हमारा, डम्बल शेप का। तो ये दोनों जब मिक्स होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, ठीक है, मिक्स होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, तो ये नया कंपाउंड बनाते हैं हाइब्रिडाइजेशन होके। कैसा फॉर्मेट होता है उसका, ऐसे, ये छोटा, ठीक है, ये और ये, तो ये तुम्हें कुछ इस टाइप से दिखता है। तो ये दोनों ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमारा डिफरेंट टाइप की हाइब्रिडाइजेशन को शो किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, ठीक है। तो ये हमारी जैसे S और P, sp2 हो जाता, तो यहाँ पे तीन जुड़ जाते, ठीक है, और वो तीनों जो है वो ट्राइंगल की शेप ले लेते, एक S का होता और दो P और P के होते, ठीक है। ऐसे हमारा sp वाला लीनियर होता है, ठीक है, 180 डिग्री एंगल बनाता है। ये तुम्हारा क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो सब ये क्या बताता है, इसने थर्ड पॉइंट क्या बताया था, शेप ज्योमेट्रिकल दी थी, मैग्नेटिक मोमेंट बताया था, मैग्नेटिक मोमेंट बताया था। क्या मतलब कि अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कई पेयरिंग हो जाएंगे और कई अनपेड रहेंगे। अनपेड वाले पैरामैग्नेटिक, पेयरिंग जो हो जाते हैं वो डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो इसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताई थी, स्पिन बताया था, कैसे कैसे अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, शेप बताया था। तो ये सब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया था। लेकिन कुछ पोर्शन जो इसने एक्सप्लेन नहीं किया वो एक्सप्लेन किया था हमारी CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने, ठीक है। इसने बहुत सारी बातें बताई। इससे पहले हमारा वर्नर ने बहुत सारी बातें बताई हैं। वर्नर ने फर्स्ट हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया था कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को लेके, है ना। बहुत सारी वर्नर सीरीज बताई थी जो कि तुम्हारे फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सप्लेन करी हुई है बहुत अच्छे से, उसको जाके जरूर देख लेना। फिर वर्नर की कुछ कमियां रह गई थी, उसने तो कुछ ही एक्सप्लेन किया था। उसके बाद आया हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसने भी कुछ कमी छोड़ दी थी, कुछ बातें थी जो बता दी थी लेकिन उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, उसका क्या रीजन है, वो कहां से आई है, कुछ नहीं बताया था। तो वो किसने बताया, हमारा CFT ने। CFT की भी तो कुछ कमी रह गई होगी जो MOT ने कंप्लीट करी, लेकिन हमारे सिलेबस में दो ही हैं, CFT और VBT, ठीक है। तो ये VBT की कुछ बातें थी। उसके बाद VBT ने क्या बताया था, ये जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है, ठीक है, इसकी हम एक टेबल देखेंगे कि क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो उसकी क्या शेप होगी और वो कितने एंगल बनाएगी, ठीक है, एक वो देखेंगे, फिर हम बात करें, ठीक है। तो देखो जैसे हमारी टेबल में तुम्हें क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, ये तुम्हारे कोऑर्डिनेशन नंबर हैं 2 3 4 5 6,
ठीक है, जिसमें से इंपॉर्टेंट हमारे हैं 4 और 6 वाले ज्यादा आएंगे। ठीक है, फिर ये इनकी हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ इसकी देखेंगे शेप कैसे होगी। ठीक है, तो देखो 2 वाला जब कोऑर्डिनेशन नंबर होएगा तो वो SP, S और P एक एक 2। ठीक है, तो इसकी शेप कैसे होगी, लीनियर। कैसी शेप होगी, लीनियर, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। जो थर्ड वाला है 3 कोऑर्डिनेशन नंबर होएगा SP2, तो ये क्या बनाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। फोर्थ वाले में 2 हमारे क्या आती हैं, 2 हाइब्रिडाइजेशन आती हैं, या तो sp3 या dsp2, या तो sp3 या dsp2। sp3 में हमारा जो होता है वो टेट्राहेड्रल शेप आती है, टेट्राहेड्रल। और अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो वो हमारा होएगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ऐसे ही 5 वाले में 2 आती हैं, sp3d, s 3p के 4 और एक d, sp3d 5 है ना, तो इसका नाम होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, पिरामिडल लिख लेना। ठीक है, और dsp3 हुआ तो क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ये थोड़ा पिरामिड शेप का बनाता है। ठीक है, अब बात आती है हमारी 6th वाले की, जो इंपॉर्टेंट होता है। वो 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, लेकिन दोनों में क्या फर्क है, या तो D2sp3 होगा या sp3d2 होगा। ध्यान से सुनना, या तो D2sp3 है 2 और एक 3, 3 और 3 6, या फिर sp3d2 है। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे जब मेटल और लिगेंड आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ये मेटल है, मेटल का ऑर्बिटल वैकेंट होता है, ये लिगेंड है, लिगेंड के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसको क्या करता है, डोनेट करता है, और इन दोनों में जो होती है ऐसे शेयरिंग हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है। मतलब मेटल ने लिगेंड्स को, लिगेंड ने मेटल को ऐसे बॉन्ड दे दिया। अब मेटल पे डिपेंड करता है कि ये हमारा इनर ऑर्बिटल यूज करता है। ठीक है, इसकी जो n होता है वो 4 होता है ना, 4th पीरियड वाले जो 3D सीरीज के होते हैं, है ना, या तो वो इनर 3D यूज कर सकता है, मतलब n-1d ns और np, या तो ये यूज करेगा, या फिर ns np और nd ये यूज करेगा। ठीक है, तो जब ये वाला यूज करेगा तो वो इनर ऑर्बिटल होएगा, इनर, क्योंकि अंदर वाला d यूज हो रहा है, और ये वाला आउटर वाला, बाहर वाला d यूज हो रहा है, तो ये होएगा 3d 4s 4p, और ये वाला होएगा हमारा क्या हो गया 4, हाँ 4s 4p और 4d, तो ये आउटर वाला यूज करेगा। ठीक है, इसी तरीके से D2sp3 को कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। दोनों की शेप कैसे होती है, ऑक्टाहेड्रल। 6 वाले को क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये इनर ऑर्बिटल यूज कर रहा है और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज कर रहा है। पहली बात तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मेटल पे डिपेंड करता है कि वो अगर वो शेयर कर रहा है। अब नेक्स्ट तुम यही पढ़ोगे कि जो तुम्हारे लिगेंड्स होंगे, अगर वो पेयरिंग करवा रहे हैं तो मतलब तुम्हारा इनर वाला यूज होएगा, और अगर लिगेंड ऐसा है जो पेयरिंग नहीं करवा रहा तो वो आउटर वाला डी यूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, इसकी ज्योमेट्री तुम्हारा मेन है 4 और 6 वाला, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाला। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर उसमें 2 बनते हैं। ठीक है, और इसमें भी 2 याद रखना है, इनर वाला यूज हो रहा है या आउटर वाला यूज हो रहा है। ऐसे तुम मेटल से लिगेंड ये सब बना के अच्छे से समझा के तुम इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। पीपीटी के अंदर बहुत सारी चीजें जो मैं तुम्हें बोल के बता रही हूँ या जो मैं तुम्हें लिख के बता रही हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीजों को तुम अपने आप से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं। देखो कि जो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो 2 टाइप से हो सकता है, इनर और आउटर। ठीक है, इनर वाला मतलब वो n-1d वाला ऑर्बिटल यूज कर रहा है, मतलब D2sp3 यूज कर रहा है ना, और इसमें तुम्हारा nd वाला मतलब sp3d2 ये वाला यूज कर रहा है। ठीक है, ये इनर वाला और वो आउटर वाला। जो इनर वाले होते हैं वो तुम्हारे क्या बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मतलब ये क्या कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं, पेयरिंग। क्या कर लेते हैं,
पेयरिंग, पेयरिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से मान लो देखो तुम्हारा ऐसे डी ऑर्बिटल होएगा, 1 2 3 4 5। अगर ये पेयरिंग की कैपेसिटी रखते हैं वो पता लगेगा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड लिगेंड है। अगर मान लो ये पेयरिंग कर लेते हैं तो पेयरिंग करने के बाद ये ऐसे हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे और ये अकेला रह जाएगा। तो पहले इसके पास जगह नहीं थी हाइब्रिडाइजेशन करने की, वैकेंट नहीं था, लेकिन अब इसके पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल है ना पेयरिंग करने के लिए, तो ये कैसे बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। और ये वाले कैसे बनाते हैं, हमारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये पेयरिंग नहीं करते, ठीक है। कैसे बनाते हैं ये, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, पेयरिंग नहीं करते, ठीक है, नॉट पेयरिंग, इसलिए तो इन्हें बाहर वाली हाइब्रिडाइजेशन लेनी पड़ती है, ठीक है, समझ आया। तो ये हो गए हमारे इनर्ट, ये वाले इनर वाले हमारे इनर्ट होते हैं, इनर्ट होते हैं, और आउटर वाले हमारे लेबाइल होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इनर्ट होते हैं, ये इसकी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी है कि ये इनर्ट होते हैं और ये लेबाइल होते हैं, थोड़ा सा बस ध्यान रख लेना, अच्छे से बाद में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अब बात आती है लिगेंड्स की, जो तुम हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, एंटिटी होती है, उसके तुम अंदर लिगेंड जो लेते हो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, इस पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले होते हैं वो क्या करते हैं, पेयरिंग करा देते हैं, पेयरिंग, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा Cn नेगेटिव, NO, ये जो होते हैं ना वो तुम्हारे किस में आते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में आते हैं। और वीक वाले जो होते हैं वो पेयरिंग नहीं कराते, नॉट पेयरिंग। तो इसमें कौन से आते हैं, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, SCN नेगेटिव, ये वाले जितने भी लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड में आते हैं। तो अगर इस टाइप के लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग होएगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मतलब इनर वाला यूज करेगा, ठीक है। जब हम इसका एग्जांपल करेंगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इनके बेसिस पे एग्जांपल करेंगे, ताकि तुम्हें जो मैंने अभी तक कंसेप्ट बताया है वो कैसे लग रहा है, एप्लीकेशन पार्ट क्या है, वो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। एक बार और दोबारा से समझ नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को रिपीट कर लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।